वॉर बंद, बहुत हो गया। आज 2021 चल रहा है और आज भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन अब और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया है अपने दिमाग और फालतू के आविष्कारों के जरिए। फालतू के आविष्कार ही कहेंगे, जो बॉम्ब, गन, ये सब फालतू के आविष्कार जो अपनी भाई हिफाजत करने के लिए बनाए गए और उन्होंने दूसरों को बर्बाद करने के लिए यूज़ किया। सदियों से चलता रहा है और मेरे ख्याल से शायद चलता भी रहेगा। इच्छा मेरी तो यही है कि भाई ना हो, लेकिन शायद चलता रहेगा एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला। यहाँ 11 दिनों के बाद आज जाके कहीं बंद हुआ है ये मौत का खेल, जिससे अब हमें पता लगाना है कि कौन जीता और कौन हारा। भाई अब जो 11 दिनों के बाद इजराइल और पैलेस्तीन का जो वॉर जोन था वो बंद हुआ, सीज फायर किया गया, लेकिन अब जो बुद्धिजीवी हैं उनको पता लगाना है कि इसमें कौन जीता और कौन हारा। वैसे आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल, गाज़ा, पैलेस्तीन, हमास, इन सब के बारे में जो यहाँ पर वॉर एंड हुई है। यहाँ पर 11 दिनों के बाद सीज फायर हुआ है इजराइल और हमास के बीच में। बहुत ही अच्छा हुआ है। कई देशों के शीर्ष नेताओं ने पॉजिटिविटी दिखाते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। बट यहाँ जीता कौन है? इजराइल, गाज़ा, पैलेस्तीन, हमास, मतलब कौन जीता है, या फिर वहाँ का आम आदमी? क्योंकि दोनों लोग खुशियाँ मना रहे हैं। इजराइल भी खुशियाँ मना रहा है, पैलेस्तीन भी खुशियाँ मना रहा है कि वो जीते हैं, सड़कों पर आ गए हैं और यही कह रहे हैं कि हमने ये वॉर जीती है। बट आम नागरिकों का क्या? वहाँ के रहने वाले सिविलियंस, उन्होंने क्या जीता है? सिर्फ दुख और आंसुओं के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ पर पैलेस्तीन का क्लेम है कि भाई 232 लोग मारे गए हैं उसके यहाँ, और जिनमें से 65 बच्चे हैं। और इजराइल क्लेम कर रहा है कि वहाँ 12 लोगों की डेथ हुई है, जिनमें 2 बच्चे हैं, और लगभग 2000 पैलेस्तीन चोटिल भी हुए हैं, जो कि इस समय बहुत गंभीर स्थिति में है। सो पैलेस्तीन इतना ज़्यादा उनको लॉस हुआ है, 2000 लोग घायल हैं और 232 लोग मारे गए हैं, और वहाँ की कितनी बिल्डिंग्स हैं, ये सब चीज़ें डैमेज की गई। यहाँ गाज़ा में लगभग 72,000 लोग, 72,000 जो पैलेस्तीन थे गाज़ा में, वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। डिस्प्लेस्ड मतलब यहाँ से भाग चुके हैं। इजराइल ने इतनी बॉम्बिंग कर दी थी कि यहाँ के बहुत सारे लोग इजिप्ट में भागकर चले गए। यहाँ कुछ भाई रास्ते से भागे हैं, कुछ पानी के रास्ते से गए हैं, कहीं ना कहीं से उन्होंने अपनी जान बचाई। और लगभग 72,000 पीपल, गाज़ा की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाख से ऊपर नहीं है, यहाँ पर 72,000 जो हैं वो इजिप्ट में चले गए। सो गाज़ा पट्टी की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक जो है कम कर दी इस बॉम्बिंग ने, बिकॉज पहले यहाँ बहुत कम लोग रहते थे, अब 72,000 अप्रॉक्स बॉम्बार्डिंग से निकल गए। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि इजिप्ट भी काफ़ी परेशान हो रहा है। इजिप्ट जो है, इजिप्ट में बहुत ही ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अब इस तरह इजराइल बॉम्बिंग करता रहा, अगर 3-4 दिन और चलती रही तो इजराइल बॉम्बिंग करता रहा, तो यहाँ पर गाज़ा के जो पैलेस्तीनी हैं वो इजिप्ट में जाकर रिफ्यूजी बन जाएंगे भाई। और कोई भी हो, कोई भी देश हो, कोई भी देश नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ रिफ्यूजीज़ आएँ। सो इजिप्ट ने भी यही कोशिश करी, एक मीडिएटर बनने की कोशिश करी। वैसे पहले से भी इजिप्ट कोशिश कर रहा है एक मीडिएटर की कि भाई किसी तरीके ये लड़ाई रोकी जाए। कोशिश में लगा था कि युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि गाज़ा के 4-5 लाख लोग हैं। अब इसी तरह बॉम्बिंग होती रही अगर इजराइल की तरफ, तो ये सब इजिप्ट में जाके बैठेंगे, और इजिप्ट में जाकर बैठेंगे तो इजिप्ट की इकनॉमी बढ़ जाएगी भाई, इकनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगी वहाँ पर। तो सो अब इजिप्ट भी डर रहा है कि अगर इतने सारे लोग आ जाएंगे तो वो रिफ्यूजीज बनेंगे, यहाँ पर फिर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सो अब उसने मीडिएटर की कोशिश करी, मीडिएटर बनने की कोशिश करी। उसने यहाँ पर इजराइल से बात करी कि भाई इजिप्ट ने अनकंडीशनल सीज फायर लगाने की बात करी। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के, बस भाई साहब बॉम्बार्डिंग बंद कर दीजिए हमास पे। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई हमास की जो शर्तें हैं, 2 शर्तें उन्होंने रखी थी हमास ने इजराइल के सामने, उनको भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब बंद कर दी जाए, ये सीज़ फायर कर दिया। जो इजराइल ने इजिप्ट की बात मानी, उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम ये शर्तें नहीं मानेंगे और हम बॉम्बिंग जो है बंद कर रहे हैं। उन्होंने सीज़ फायर लगा दिया। वैसे हमास की 2 शर्तें रही क्या हैं ये भी आप समझ लीजिए। इजराइल ने
मारने से जो है साफ मना कर दिया। पहली शर्त थी अल अक्सा मस्जिद में इजरायली मिलिट्री और पुलिस नहीं जाएगी। ये हमस का कहना है, फ़लस्तीनी लोगों का कहना है कि जो हमारा अल अक्सा मस्जिद है, मॉस्क्यू है, वहाँ पर इजराइल की मिलिट्री या पुलिस दखल नहीं देगी। और दूसरी शर्त ये है शेख जर्रा, जो कि जेरूसलम का पड़ोसी है, एक प्लेस है, वहाँ पर अभी तो फ़लस्तीनी रह रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि भाई वो वहाँ से फ़लस्तीनियों को हटाएगा और इजराइल वहाँ पे वास करेंगे, इजराइली वहाँ पे रहेंगे। सो अब इन दोनों शर्तों को भी इजराइल ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि मैं इन शर्तों को नहीं मानूंगा। अब इन शर्तों को इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है, साफ इनकार करते हुए कह दिया कि ठीक है भाई, हम बॉम्बार्डिंग बंद कर रहे हैं, लेकिन हम ये शर्तें नहीं मानेंगे। और यहाँ पर इतना सब देख के मतलब जीत हार की बात कर रहे हैं बहुत सारे। इन सबको देख के तो यही लगता है कि भाई जीत हार, तो अगर जीत हार की बात की जाए तो उस हिसाब से इजराइल ने बॉम्बार्डिंग भी की, इतनी सारी चीज़ें बर्बाद कर दी हमस में, और शर्तें भी नहीं मानी, तो इस हिसाब से तो इजराइल ही जीता, क्योंकि उसने शर्त तो मानी नहीं। और तो और गाजा पट्टी पर हमस का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ के कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, जो टावर्स थे, और वहाँ की जो लैब्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि जो इनके जो भाई इतने रॉकेट्स लॉन्चर बना रहे थे, रॉकेट्स बना रहे थे, या वहाँ पर जितना भी ये डिफेंस का सिस्टम था, उसको भी इन्होंने चिन्हित करके डिस्ट्रॉय कर दिया इजराइल ने। और सबसे बड़ी बात हमस की अंडरग्राउंड टनल, जिसको इजराइल ने बॉम्बार्डिंग करके बर्बाद कर दी। देखिए यहाँ पर वीडियो में, देखिए ये वीडियो है इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री का, कि यहाँ पर जो पोस्ट किया उन्होंने, जिसमें हमस ने गाजा के अंडरग्राउंड टनल का एक जाल बिछा दिया था। गाज़ा में अंडरग्राउंड जो है टनल का जाल बिछा दिया। देखो गाज़ा क्या है कि इजराइल ने अपनी मिलिट्री से चारों तरफ से इसको घेर रखा था। अब जब चारों तरफ से घेर रखा है, फिर भी इनके पास इतने रॉकेट्स कहाँ से आए, फिर भी इतना ज़्यादा ये साजो सामान कहाँ से आया जिससे ये इजराइल के ऊपर इतना ज़्यादा भाई बॉम्बार्डिंग कर सकें। सो यहाँ पर बात ये थी कि ये अंडरग्राउंड टनल बनाते थे, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये छुप जाते थे, और उनके जो हमस के लोग थे, हमास जो संस्था है, अभी बताया मैंने पिछले वीडियो में भी, मेरा पिछले वीडियो देखे, उसमें ही मैंने बताया हुआ है, ये पूरी स्टोरी बताई हुई है कि भाई हमस कौन है, फ़लस्तीन कौन है, और इजराइल और यरूशलेम में क्या हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमस है उसने गाज़ा पट्टी पे चारों तरफ एक जाल बिछाया हुआ था, और लगभग 97 किलोमीटर का ये जाल बिछाया हुआ था। अंडरग्राउंड एक टनल बनाई हुई है, जिससे ये लोग सामान लाते ले जाते थे और इस तरह की जो है हरकत करते थे, बॉम्बार्डिंग करते थे। सो यहाँ पर इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग करी इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। जो ये मेट्रो टाइप का एक नेटवर्क बनाया था ज़मीन के अंदर, इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए हैवी बॉम्बिंग करी, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। 97 किलोमीटर लंबी टनल कही जा रही है, और भी होगी, लेकिन इन्होंने इतनी बर्बाद कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। सो यहाँ इजराइल ही जीता, मतलब जो भी करना चाहता था उसने कर लिया, जितना नुकसान पहुँचाना था हमस को उसने पहुँचा दिया। अब यही डर था यहाँ पर, तो यही बात हो रही थी कि भाई यही डर है कि 11 दिनों से ज़्यादा अगर ये वॉर चली जाती तो शायद गाजा को एक बार फिर 1948 में एक बार लिया था उसने, गाजा को एक बार फिर से जो वापस कर दिया गया था भाई फ़लस्तीनियों को, लेकिन इस बार तो यही डर था कि कहीं गाजा को एक बार फिर से अपने कब्जे में ना ले ले। बट ये सब कुछ नहीं हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट इतने दिनों तक चली, और किसी न किसी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म हुई है। सो यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मॉर्निंग में ही ऐसा हुआ, मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर भाई इस चीज़ में सीज़ फायर लगा। अच्छा, सीज़ फायर लगना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शाम तक ये खबर आती है, कल शाम तक ये खबर आई कि अल अक्सा मस्जिद में फिर से इजरायली पुलिस ने, इजरायली मिलिट्री वहाँ पर पहुँची, और वहाँ पर असॉल्ट राइफल लेके लोगों को भाई मारा। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हुई, बताया जा रहा 12 लोगों को भाई 15 या 20 लोगों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा, उन लोगों को भाई इंजर्ड हुए हैं। अब फ़लस्तीनियों की तरफ से फ़लस्तीन में यहाँ पर फिर आई कि भाई ये लोग हमारे फिर जो है यहाँ पर कई लोग पूजा करने आए हैं, अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, या जैसे कि धर्म के मामले में यहाँ पर धार्मिक जगहों पे आके इस तरह का ये करना। अब इजराइल का कहना ये है कि वहाँ पर आपके यहाँ ठीक है, सब कुछ आए थे, वहाँ पर घूम रहे थे, पूजा कर रहे थे, वो सब ठीक है वहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने यहाँ पर पेट्रोल बम दागे फ़लस्तीनियों ने, उनमें से कुछ लोगों ने। सो यहाँ पर जवाबी हमला किया गया, उन्होंने भाई गन्स का इस्तेमाल किया और इस तरह की चीज़ें की। तो ये फिर से एक माहौल बन गया शाम के टाइम। सुबह मॉर्निंग में सीज़ फायर होता है, लेकिन शाम के टाइम फिर से एक माहौल बन गया
कि दंगे हो रहे हैं और इस तरह का बहुत ही ज़बरदस्त माहौल कल शाम को बन गया है यहाँ पे, और इस समय अभी चल रहा है, स्थिति खराब ही है। देखिए, धर्म एक ऐसी चीज़ है, धर्म को लेकर लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ी लड़ाई होती है, तो आजकल सिर्फ धर्म के नाम पे ही हो रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि धर्म के नाम पर ही और धार्मिक स्थलों को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या हमारे धर्म को वो किया गया, परेशान किया गया, हम लोगों को धर्म के नाम पर परेशान किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक गुत्थी बनी हुई है। अब इसको सॉल्व होना है, किस तरह सॉल्व होगी? सीज़ फायर तो हो गया, पहले भी कई बार 2 दिनों में 5 दिनों बाद लड़ाई होती थी, 2 दिन बाद लड़ाई होती थी, कभी कभी 21 दिन चली, 50 दिन चली है लड़ाइयाँ इसराइल और फ़लस्तीन में, फिर सीज़ फायर हुआ है। लेकिन ये कभी ख़त्म ना होने वाला मुद्दा बन चुका है। आगे देखना ये होगा कि जो ये सीज़ फायर हुआ है ये आगे कहाँ तक, कितने दिनों तक शांत रहता है और सब सही रहते हैं। वैसे चाहेंगे तो यही कि ये सब शांत हो जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।